सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of a cliff from a fixed point. सर क्लिफ क्या होता है सर? हाँ, क्या है? सर ये क्लिफ क्या होता है? क्लिफ का मतलब एक हिल जैसा है, थोड़ा सा ऊंचा, मतलब माउंटेन जैसा, ठीक है। आफ्टर गोइंग अप a distance k meters towards the top of cliff at an angle, Then after going up, what have you written? after going up a distance of k meters, it is found that angle of elevation is alpha. Show that height of cliff is k times cos phi minus sin phi cot alpha by cot theta minus cot alpha. ये क्वेश्चन है। क्लिफ का मतलब एक माउंटेन जैसा आप सोच सकते हैं। देखिए, बोल रहे कि एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब एक माउंटेन या कुछ भी बोल सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लिफ फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। एक क्लिफ का मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ एक क्लिफ है, ठीक है, समझ रहे? Yes, sir. So the angle of elevation of a cliff is how much from a fixed point? मान लीजिए ए पॉइंट P है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? Theta. थीटा, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ? आफ्टर गोइंग अप ए डिस्टेंस ऑफ k meters towards the top of a cliff at an angle phi. अब इस क्लिफ को अगर ऊपर चढ़ना है तो एक्चुअली तो क्लिफ का मतलब एक माउंटेन जैसा होता है ना, मान लीजिए ऐसा कुछ माउंटेन जैसा होता है, राइट? मतलब माउंटेन का ऐसा नहीं कि सीधा जाएगा ना माउंटेन के ऊपर, रास्ता तो सीधा नहीं होता है ना, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ Yes, sir. डायरेक्शन में होगा। तो बोल रहा है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस गया, ठीक है, एट एन एलिवेशन ऑफ, एट एन एंगल ऑफ हाउ मच? पाई। Pi. कितना मीटर्स गया? मान लीजिए क्यू तक गया, पी क्यू कितना है? के, समझ रहे? K. अब यहां तक जाने के बाद यहां से क्लिफ को फिर देखें तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? नाउ द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन एज हाउ मच? अल्फा, समझ रहे? अल्फा। अब ये पैरामीटर्स को यूज करके यू शुड शो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज दिस, समझ रहे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में? सर डायग्राम। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, फर्स्ट स्टेप क्या है? सर डायग्राम पहले बना। डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है। सर फिर वेरिएबल। वेरिएबल्स, सो पहला मैं क्या करता हूँ, कुछ नाम देता हूँ, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, समझने में इजी होते हैं, ओके। सो वेरिएबल्स क्या लेंगे? ये h तो ले लिया, इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इसको मैं x मानता हूँ, ओके। फिर
एंड ये वाला डिस्टेंस को मैं y मानता हूं। ओके, अब कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम लिए हैं बोलिए? हाउ मेनी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिड वी टेक? Sir, 2. 2. 1 2 एंड h ऑल्सो। h भी हम लिया है ना, 3. ठीक है। Yes, 3 sir. वेरिएबल्स है। यूजुअली हम अभी तक सारा क्वेश्चंस में 2 ही वेरिएबल्स ले रहे हैं, राइट, x एंड y, बट इस बार 3 आया। तो कितना राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहा है आपको? Sir, How 3. हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स डू यू सी? मुझे तो 3 दिख रहे हैं। किसी को 3 दिख रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर, 3 दिख रहे हैं। यहाँ एक और पॉइंट लिखता हूँ, एस टी, इसको मैं एम लिखता हूँ, ठीक है। मुझे तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अभी Yes, तक sir. हम, ध्यान दे दीजिए, अभी तक हम 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, हर क्वेश्चन में 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल्स है। इस बार 3 वेरिएबल्स लिए हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, राइट। Yes, sir. इक्वेशन से आएगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कौन सा रेशियो लेंगे? tan और sin Tan theta. और cos? ट्रायंगल पी क्यू आर में tan लेंगे या sin लेंगे या सर cos लेंगे? कॉस। cos लेंगे। क्यों? सर कॉस। क्योंकि y एक एज्यूम किया, y आना चाहिए, k सर दिया है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। जो दिया है वो यूज करना बेटर है ना। Yes, sir. ओके, सो cos phi is equal to y by k, okay, so y is equal to k cos phi, क्लियर। बट ध्यान दे दीजिए, इसमें QR का भी जरूरत पड़ेगा आपको, QR का भी जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा? इसी ट्रायंगल में Yes, sir. tan इज इक्वल टू, सिर्फ ये वाला लेंथ चाहिए ना आपको, mt, mt इज नथिंग बट h माइनस sm है ना, sm का भी जरूरत पड़ेगा आपको। सो ये वाला भी जरूरत पड़ेगा और साइन का भी जरूरत पड़ेगा। साइन फाई क्या है? व्हाट इज साइन फाई? क्यू आर बाय के। Yes, sir. cos phi is adjacent side by hypotenuse, sin phi is opposite side by hypotenuse. So QR क्या है? k sin phi, ओके। ये QR कहाँ यूज करने वाला हूँ, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. QR मैं दूसरा ट्रायंगल में यूज करने वाला हूँ। अभी सेकंड ट्रायंगल कौन सा? QMT, क्लियर है? ट्रायंगल QMT, कौन सा रेशियो यूज करेंगे? कौन सा रेशियो? tan अल्फा, Sir, I राइट? think. Yes, sir. Tan theta. tan अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच? mt by x, सही है कि नहीं? Yes, sir. बट mt क्या है? h माइनस ms by x, right? But ms is same as qr, so h minus qr by x, okay, that is equal to h minus qr क्या है? k sin phi by x, okay, clear? हाँ सर। तो यहां से x is equal to what? h minus k sin phi by tan alpha, okay, क्लियर है? अब तीसरा और क्या बचा है मेरा? बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल PST, राइट? Yes, sir. ट्रायंगल PST में कौन सा रेशियो यूज करेंगे? Sir, tan theta. तो tan theta is equal to what? h Sir, by TS by PS. x plus y, okay, so x plus y is equal to what? h by tan theta or h cot theta, okay, क्लियर है? अब देखिए 1 2
3 4 क्लियर है? तो हमको कौन कौन सा वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है ये बोलिए। फाइनल क्या प्रूव करना है आपको? यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू h, राइट? प्रूव Yes, करना sir. है ना? अभी जो इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उसमें कौन कौन सा वेरिएबल्स आपको फाइनल में नहीं चाहिए? Sir, X और Y. सर x and y। x एंड y है ना? तो Yes, आपका sir. सिंपल दिमाग लगाइए, x एंड y को एलिमिनेट करना है, समझ में आ रहा क्या है? पहला दूसरा इक्वेशन को ऐड करके तीसरा से माइनस हाँ, इतना ही है। x एंड y को एलिमिनेट करना है, ध्यान दे दीजिए। ये वाला इक्वेशन को 1 बोलता हूँ, ये वाला इक्वेशन को 2 बोलता हूँ। ये दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? 1 + 2 x + y इज इक्वल टू k cos phi प्लस h 8 माइनस k sin pi by 10 pi. k sin alpha. phi इंटू cot alpha बोलता हूँ। 1/10 alpha is cot alpha, right? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. And x plus y is this, इसको मैं मान लीजिए 4th इक्वेशन बोलता हूँ, ये 3rd इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल। x plus y is also equal to this, x plus y is also equal to this, so from 3 and 4 मैं क्या लिख सकता हूँ? h cot theta is equal to k cos phi plus h cot alpha minus k sin phi cot alpha, सही कि नहीं? h वाला दोनों मैं एक तरफ लेके आता हूँ, so h times cot theta minus cot alpha is equal to k कॉमन लिया तो cos phi minus sin phi cot alpha, सही है कि नहीं? Yes, sir. So h is equal to k times cos phi minus sin phi cot alpha divided by cot theta minus cot alpha, सही है कि नहीं? वही प्रूव करना है आपको। वही आपको प्रूव करना है ना? Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, sir. हो गया. नोट कर लीजिए। सर इसके बाद सर डायग्राम एक बार कैसे हुआ फिर से बोल दीजिएगा तो। हाँ, Yes, sir. डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. Yes, sir. ओके। देखिए बेटा, डायग्राम बोल रहा है कि एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब एक माउंटेन जैसे समझिए, ठीक है? मान लीजिए माउंटेन, हर बार माउंटेन सीधा नहीं होता है ना। मान लीजिए माउंटेन ऐसा है, हो सकता है ये माउंटेन है, ओके? क्लिफ का मतलब ऊपर वाला। तो क्या दिया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्लिफ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? तो थीटा. थीटा है। सब Okay. ठीक है। अब आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो हवा में तो नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे ही ऊपर जाएगा ना। हाँ, बोल sir. रहा है कि जो ऊपर जाने वाला जो रास्ता है वो जो है ग्राउंड से फाई एंगल में है। आफ्टर गोइंग ए डिस्टेंस ऑफ k किलोमीटर्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई, कुछ और एंगल में ऊपर गया, ठीक है? कितना डिस्टेंस गया? k मीटर्स, ओके? अब यहां से क्लिफ को देखें, इसको मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। अब यहां से ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसा होगा, राइट? है कि नहीं? अब ये बोल रहा है कि ये अल्फा है, ऐसा है तो क्लिफ का हाइट कितना है वो पूछ रहे हैं। डायग्राम समझ में आया? हाँ, sir. यही हाँ, डायग्राम सर। मैं बिना माउंटेन का ड्रॉ किया। क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. सर हाइट ऑफ माउंटेन भी तो फिर सेम ही सर होगा ये ना। हाँ वही प्रैक्टिकल है, बेसिकली क्वेश्चन हाइट है. ऑफ द क्लिफ का मतलब हाइट ऑफ द माउंटेन है।
सर माइनस अब में तो एकदम प्लेन सिंपल देता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ रहे। म्यूट कर लीजिए अपने आप को अगर छोटा बहन छोटा भाई है तो। ओके बेटा समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a boy is standing on ground and flying a kite with string of length is equal to 150 meter at angle of elevation of 30 degrees. Another boy is standing on a roof of a 25-meter high building and flying a kite at 45 degrees angle of elevation. Both boys are on opposite sides of kites. Find the length of string that the second boy सर has to 45 use. डिग्री के बाद क्या है सर? Huh? Angle of elevation. A has to use so that the two kites meet. ये क्वेश्चन है. सर हम लोग अपने से एक बार ट्राई करें। A boy is standing on the ground and flying a kite with a string of length 150 meters at an angle of elevation of 30 degrees. Another boy is standing on the roof of a 25-meter high building and flying a kite at 45 degrees angle of elevation. Both boys are on the opposite sides of kite. Find the height of the string that the second boy has to use so that the two kites meet. डायग्राम ड्रॉ करेंगे. Yes. तो बोल रहा है कि एक बॉय स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड and he is flying a kite at an angle of elevation of how much? सर 30 डिग्री। 30 degrees. Okay. And string का length कितना है? 150 meters. Okay. What is second boy doing? Second boy is not on the ground. Second boy जो है एक बिल्डिंग के ऊपर है. Okay. ये बिल्डिंग का हाइट 25 मीटर्स दिया है. 25 meter. अब यहाँ से ये भी एक काइट फ्लाई करा रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। 45 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. बोल रहा है कि इस सेकंड बॉय का स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए सच दैट ये दोनों काइट्स क्या करना चाहिए? मीट करना चाहिए. समझ रहे क्वेश्चन? यस सर। What should be the length of string of the second boy so that the two kites meet each other? Clear है? तो डायग्राम तो ड्रॉ कर चुके हैं, तो थोड़ा सा लाइंस और एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. ओके. लाइंस क्लियर है ना? तो ए Yes. बी सी डी ई एफ 6 पॉइंट्स है जो मुझे मेरा इंटरेस्ट है. ओके. डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूँ.
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल से एज्यूम करना है, राइट? यस सर। सर ई कौन सा है सर? क्या है? ई ये वाला है, यहाँ भी एक पॉइंट है ना, यूज करना है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बट जस्ट आई एम प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ओके, क्लियर है? यस। अब ये भी 25 मीटर्स होगा ना, इस तरफ 25 है तो ये भी 25 होगा। ओके, सर हम लोग को डी डी एफ फाइंड करना है क्या? हाँ डी एफ फाइंड करना है। ओके, तो क्या वेरिएबल्स लेंगे? देखिए एक्स ले रहा हूँ, ओके, ये वाई ले रहा हूँ, और ये भी चाहिए ना मुझे, एफ ई को जेड लेता हूँ। ओके, क्लियर है? सर आप तो एक्स ले चुके हैं सर डी एफ को। ओके, एक्स ले चुका हूँ ना, इसको मैं स्ट्रिंग का लेंथ कुछ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग का लेंथ को p मानता हूँ, ठीक है? लेट p बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है? सो फर्स्ट इक्वेशन बोलिए। अब वेरिएबल्स का सिलेक्शन भी हो गया, तो फर्स्ट ट्रायंगल ABF में बोल रहा हूँ। ओके, ट्रायंगल ABF में फर्स्ट 30 डिग्रीज है ना, cos 30 डिग्रीज इज इक्वल x by 150. ओके, cos 30 degrees is x by 150. So x is equal to how much? 150 into cos 30 is root 3 by 2. रूट 3/2। 75 root 3. देखिए अच्छा सा x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट sin 150 degrees is sin 30 degrees is equal to z plus 25 by 150. सही है? z plus 25 by 150. So z plus 25 is equal to 150 into sin 30 is half. Okay. 1/2। So z plus 25 is equal to 75. So z is equal to बहुत अच्छे से 50 आ गया। ओके, मीटर्स। ओके, यस सर। so this is 75 root 3, z is simply 50. ओके, इसके बाद ट्रायंगल EDF tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, 1। और tan 45 का भी जरूरत नहीं है, sin 45 कर लेंगे, राइट? sin 45 degrees is equal to z by p, right? Opposite side by hypotenuse. Z/P। So 1 by root 2 is equal to 50 by p. So simply p is equal to how much? 50 50 रूट 2। root 2 meters. Right? So 50 into 1.414. तो क्वेश्चन में दिया है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है? इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो करके देखिए। सर 70.700। बस एक कुछ और। सर 70.70। सर 70.700। हो गया? 70.70. So 70.70 है क्या? यस सर। यस सर। मीटर। हो गया? यस सर। सर वाई का तो कुछ काम ही नहीं हुआ और बाकी जितना सबका कुछ काम ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है, सबका काम होने का जरूरत नहीं है, जस्ट हम स्टार्टिंग में जो भी जरूरत पड़ सकता है वो सबको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है? क्लियर है ये?
हाँ सर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट। सर एक बार वो लास्ट का पार्ट एक बार और दिखा दीजिए ना। कुछ डाउट है या समझ में आया? नहीं सर समझ में आ गया, वो लास्ट का देख लेते सही है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Yes, sir. The angle of elevation theta of a vertical tower from a point on ground is such that its tangent is 5/12 on walking 192 meters towards the tower in a straight line. The tangent of angle of elevation phi is found to be p/4. Find height of tower. सर ये फाई क्या होता है सर, वेरिएबल होता है क्या? हाँ हाँ, एक ग्रीक का लेटर्स है वो सारा, ठीक है। जैसा इंग्लिश में ABCD होता है, ग्रीस में ऐसा होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, ABCD। ऐसा P के लिए 5 होता है, K के लिए खाई होता है। अच्छा सर, तो फिर ये इंग्लिश से मैथ्स में आ गया। ये ग्रीस का सिंबल्स है ये, क्योंकि हमको सिंबल्स का जरूरत पड़ता है ना मैथ्स में। सर वो तो कोई भी सिंबल यूज कर सकता हाँ है यूज सर, कर सकते हैं, आप ग्रीक एक्स से। वाइज भी यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली एंगल्स के लिए ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं यूजुअली। तो लास्ट स्लाइड में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाई। एंगल ऑफ एलिवेशन फाई इज फाउंड टू बी 3/4। इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है, एक क्वेश्चन इजी है बट इस ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए एक वर्टिकल टावर है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। अभी तक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा कुछ दे रहा है ना, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज सच दैट द टैंजेंट इज 5/12। टैंजेंट का मतलब क्या है? Sir, just passing the point of line. नहीं, वो तो सर्किल में डेफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में टैंजेंट का मतलब टैन है। टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा इसका मतलब टेंजेंट है। मींस tan इज अ शॉर्टकट फॉर टैंजेंट। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 5/12। समझ रहे? इसके बाद ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स दी, यहां से कितना गया, 192 मीटर्स आगे गया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फिर देखे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच, पाई, पाई। एंड ये phi is such that the tangent is found to be how much,
3/4। क्वेश्चन में दिया है कि 3/4। tan phi इज इक्वल टू 3/4। समझ में आ रहा है? अच्छा अब हाइट ऑफ द टावर पूछ रहे हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बट सिंपली द गिवन इंफॉर्मेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। क्लियर है? तो अब तो वही है, आप इसको x मान लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 192, राइट? h बाई एक्स प्लस 192 एंड tan थीटा कितना दिया? 5/12. 5/12। दिस implies 12h is equal to 5x 5 plus 5 times 192। कितना होगा 5 times 192? 960 है क्या? 960. 960। 960 ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। Yes, sir. दूसरा इक्वेशन क्या होगा? tan phi is equal to h by x। tan phi कितना दिया? 3/4. 3/4 तो 4h is equal to 3x. 3x ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12h is equal to 9x हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. 12h के 9x प्लेस plus में 160 equal to 9x. so 9x is equal to 5x 5x plus plus 960। 960. 960 तो 4x is equal 4x to 960। 960 तो x is equal to 240। 240. 240 ओके, Yes, x आ sir. गया, x आप वापस सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो h is equal to 3x/4, राइट? तो 3/4 of 240, so 180 meters। 180 meters. समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? yes sir Yes, sir. तो ये इंफॉर्मेशन टेंजेंट का ट्रिग्नोमेट्री में मतलब है tan। tan theta यूजुअली क्या होता है, बाकी क्वेश्चंस में ये वाले एंगल्स मिल जाते हैं, 30 एंड 60 ऐसा कुछ मिल जाते हैं, जिसका टैन्स आपको ऑलरेडी पता है। Yes, sir. इसमें एंगल्स दिया नहीं बट इफेक्टिवली टेंजेंट्स दिया तो आपका काम तो हो ही गया। Angles. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटा? yes sir Yes. हाँ सर, बहुत इजी Yes, है। sir. हाँ सर ये वाला Yes, सही sir. था नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। सर वेट हाँ ठीक। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर रिवीजन कर सकते हैं क्या? हाँ, कुछ डाउट्स है क्या बेटा? नहीं सर, बस ऐसे ही थोड़ा सा और रिवीजन है क्योंकि Yes, ट्रिग्नोमेट्री sir. वो थोड़ा important है. हाँ, Yes, sir, और मैं फिर क्वेश्चंस triangle- करा देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा के इसके बाद करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। सर हो गया। ओके सर लिख लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट C and D at a distance of A and B respectively from the base in the same straight line are complementary. The height of tower is dash. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है, बोल रहे कि एक टावर है जिसका हाइट h है, दो पॉइंट्स है C एंड D। C से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, D से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। C is at a distance of A from the foot, D is at a distance of B from the foot. Okay, C is at a distance of A units, D is at a distance of B units. Clear? सर each का वैल्यू निकालना है सर. सर each का वैल्यू निकालना है. क्या? सर each का वैल्यू फाइंड करना है सर. h in terms of A and B फाइंड करना है। The height of the tower is dash. क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर व्हाट?
एक नया वर्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। Complementary कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Yes, हाउ sir. मच? 180 180 नहीं, 90 99 डिग्री। सप्लीमेंट्री 90 मतलब 180। सप्लीमेंट्री 180 supplementary हाँ क्लियर? Yes. सो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? h by b। A. B tan बीटा इज इक्वल टू h by। S by A. A अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 है तो tan अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा हो जाएगा ना। कैसे सर? ये तो कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला है ना। Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यस क्या सर है? यस सर अगर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक एंगल का tan तो दूसरे tan एंगल का 90 माइनस अल्फा इक्वल cot। टू कॉट cot हो जाएगा। हाँ सर तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 by tan बीटा बोल सकते हैं। cot बीटा का मतलब 1 by tan बीटा। सो tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना है? इज इट ओके? Yes, sir. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय ab। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। यस सर a स्क्वायर इक्वल टू ab h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, so h is equal to what? रूट ab root of AB Square root of ab is the answer. yes sir ये भी अच्छा क्वेश्चन है को सॉल्व करने के लिए। yes sir सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा ये। देखिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूलास हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जो देखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। याद है फॉर्मूलास? यस सर yes sir कॉस Yes, 90 sir. माइनस थीटा साइन थीटा होगा। sin थीटा sin tan theta 90 माइनस थीटा cot थीटा cot theta ऐसा होता है ना। हाँ यस सर सर इसका मतलब 90 माइनस थीटा एंड थीटा क्या है? दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री Complementary. एंगल्स। angles अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का tan दूसरे का cot का बराबर होता है। yes तो sir क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द Complement. angles of elevation of the top of the tower from point C and D at a distance of A and B respectively from the base in the same straight line are complementary. यहाँ से जो एंगल है यहाँ से जो एंगल है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। सो एक का tan एक एंगल का tan दूसरे का cot से बराबर होगा। yes sir cot बीटा का मतलब 1 by tan बीटा। Yes, sir. तो tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए अगर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो। बट डायग्राम के हिसाब से tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होना चाहिए? h स्क्वायर बाई ab होना चाहिए, है ना। तो अब ये फॉर्मूला लगा के कोई भी कर सकते हैं जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है बेटा? सर फॉर्मूला तो निकल गया एक, तो कैसे निकाल सकते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ तो? हाँ ये आप खुद से निकालना पड़ेगा एग्जाम में, ये दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। सर हम लोग का 4 अगस्त से जोनल टेस्ट शुरू हो रहा है। क्या है बेटा आपका? सर 4 अगस्त से जोनल टेस्ट। 4 अगस्त से सर जोनल टेस्ट स्कूल का टेस्ट होता है ना। स्कूल का टेस्ट है क्या? यस सर। ठीक है, उसका सिलेबस में कुछ बाकी है या सिलेबस कंप्लीट? नहीं सर सिलेबस हो गया, उसमें बस बोल रहे थे अगर ट्रायंगल्स, सर ट्रायंगल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सर, तो से ट्रायंगल्स का थोड़ा रिवीजन करा देंगे ठीक है सर। उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं आ रहा। ओके ठीक है, क्या क्या रिवीजन कराना है? सर बस ट्रायंगल्स सर, Triangle. पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ के। पाइथागोरस थ्योरम को छोड़ के। यस सर, जो भी पाइथागोरस थ्योरम के पहले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब आएगा। ओके ठीक, ये समझ में आया? यस सर। सो हाँ हाइट्स सर एंड डिस्टेंसेस, हो गया। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इजी लग रहा है? मतलब yes sir सारा क्वेश्चंस का सेम प्रोसेस है बेटा। फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ Yes, करना sir. है, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना है, राइट एंगल ट्रायंगल्स देखना है, रेशियोस लिख के सॉल्व करना है। क्लियर है? सर मगर हम Yes, लोग का sir. तो हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, somebody has said that
हाइट्स एंड डिस्टेंस आ रहा है उसका टेस्ट में। ओके Yes, sir. सर आप एक बार ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कर दीजिएगा अलग अलग रिवीजन। लोगों का अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, हाँ सर। तो एक ही कर सकते हैं ना। नहीं सर, आइडेंटिटीज ही ठीक है सर, सबका प्रैक्टिस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना। यस सर। सर आइडेंटिटीज का डेफिनेशन क्या होता है सर? आइडेंटिटीज का देखिए बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूँ, समझ देखिए कर सकता है क्या नहीं। IIT फाउंडेशन बुक का देखिए क्वेश्चंस कर सकता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर zoom करिए सर। सर जूम करिए। बहुत ब्लर है। ब्लर है क्या? अब और ब्लर हो गया क्या? हाँ सर सर। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा हो सर गया। जूम करिए सर, जूम करिए थोड़ा। अब ठीक है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 40 प्लस x इज इक्वल टू sin 30। x कितना होना चाहिए? सर 20 डिग्री। सर 20 डिग्री। इजी है ना बेटा, बेसिकली Yes, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए, यस सब सर। कुछ मिला के 90 होना चाहिए, राइट। हाँ सर। सर 90 माइनस 40 प्लस एक्स करके होगा। सो ये 60 होना चाहिए, पूरा पूरा मिलके 60 होना चाहिए, सो 40 ऑलरेडी है, 20 इज द आंसर। yes sir. cos पावर 4x माइनस sin पावर 4x इज इक्वल टू व्हाट? कर रुकिए। कोई करके बोल सकते हैं? Yes sir, एक मिनट। सर एक बार ऑप्शन दिखाए ना सर, ऑप्शन ऑप्शंस 2 sin स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। सर 3 है क्या? सी है क्या? सर सी है। सी नहीं है। देखिए आप तो सर ऑप्शन बी का। ऑप्शन ऑप्शन डी Option आया D। क्या किसी का? सर ऑप्शन बी होगा। बी देखते हैं। सो cos पावर 4 माइनस sin पावर 4 को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। बट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना है? सर cos 1। स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1 हो जाएगा ना। यस सर। दैट्स नथिंग बट बेसिकली cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा। तो चाहिए तो देखिए इसमें पूरा साइन में कन्वर्ट किया गया है, ये दोनों में पूरा कॉस में कन्वर्ट किया गया है, राइट। सो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x बोल सकते हैं। यस सर। तो ऑप्शन डी होगा। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? tan 1 degree, tan 2 degrees, tan 3 degrees into so on up to tan 89 degrees is equal to how much? सर 1।
हाँ सर 1 होगा। सर 1 सर ये 1 1 होगा, क्यों? कुछ आइडिया है कौन सा कौन सा? सर मुझे पता है सर सर कॉट में tan सब बदल जाएगा। 45 मिलेगा सर। हाँ सर tan 1 प्लस tan 89 फिर tan 2 ये प्लस tan 88 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यस सर 1090 मैंने फॉर्मूला सीधा से cos अभी हम किया है ना, अल्फा कमा बीटा अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा? tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होता है? सर tan अल्फा ये माइंड में रख लीजिए, अगर 1 अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना होना चाहिए? 1 1 1 होगा। इसमें 1 एंड 89 तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, यस सर तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1 1 इसके बाद tan 89 के आगे tan 88 तो होगा ना, यस सर तो 1 हो tan जाएगा 2 डिग्री इंटू tan 88 कितना होगा? सर 1 tan 90 इसके बाद tan 3 डिग्री इंटू सर tan 87 डिग्री। tan 45 बचेगा। हाँ सब कुछ दो दो का प्रोडक्ट जो है वो 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सारा 1 होगा। बीच में tan 45 बचेगा, वो तो ऑलरेडी 1 है, राइट? यस सर सो मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू बहुत बार 1 आएगा, तो द आंसर इज 1। क्लियर है? yes यस sir So in triangle ABC, tan of B plus C by 2 is equal to what? सर बहुत हेजी हो गया सर। हम्म सर स्क्रीन बहुत हेजी हो गई। ओके अभी कुछ बेटर है? यस सर। तो यहाँ भी सर कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे होगा सर ये बात? हम्म सर A इसमें प्लस डायग्राम यूज करना पड़ेगा ना B प्लस C बाई कॉम्प्लीमेंट्री 2 एंगल कितना का होगा? व्हाट इज A प्लस B प्लस C बाई 2? 90 डिग्री इसका मतलब 90 B प्लस C बाई 2 प्लस A बाई 2 90 डिग्री है ना, यस सर तो मतलब B प्लस C बाई 2 एंड A बाई 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसका मतलब tan ऑफ B प्लस C बाई 2 इंटू tan A बाई 2 कितना होगा? 1 होना चाहिए, 1 यस सर राइट? तो tan ऑफ B प्लस C बाई 2 क्या होगा? 1 बाई tan A बाई 2। इसका मतलब कौन सा आंसर है? cot a by 2 कॉट ए बाई 2। cot A सर बाई 2 इज थर्ड द ऑप्शन। क्लियर है? यस सर tan theta plus sin theta is equal to m. Tan theta minus sin theta is equal to n. M square minus n square is equal to what? Root mn, root of m by n. सर इसे ऊपर वाला क्वेश्चन में समझा देना सर। कौन सा ऊपर वाला है क्या? यस सर देखिए ट्रायंगल एबीसी दिया, सो a प्लस बी प्लस सी तो 180 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज 90 डिग्रीज। एक स्टेप ओके है? यस। यस सर इसका मतलब b प्लस सी बाई 2 प्लस a बाई 2 इसको सेपरेट किया मैंने, कर सकता हूँ? यस सर ये स्टेप भी ओके है। इसका मतलब b प्लस सी बाई 2 एंड a बाई 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। यस इसका मतलब दोनों का tan मल्टीप्लाई किया तो कितना होना चाहिए? कॉट हो जाएगा। 1 आना चाहिए। यस तो tan ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज 1 बाई tan a बाई 2। tan a बाई 2 उस तरफ गया तो 1 बाई व्हाट इज 1 बाई tan a बाई 2? cot a बाई 2। क्लियर है? ओके यस थैंक यू ये वाला देखिए,
tan theta plus sin theta is equal to m, tan theta minus sin theta is equal to n, m square minus n square is equal to, ये भी सर क्वेश्चन ऑप्शन हम सी। ये क्वेश्चन भी हम क्लास में किए हैं। कौन सा मॉडल है? एलिमिनेशन ऑफ थीटा मॉडल है ना, यस सर। याद है? सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी। ठीक है, अब करना पड़ेगा। देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज नथिंग बट tan थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर 4ab होगा, 4 tan थीटा sin थीटा, राइट? यस अब सर। आपको देखना है ये इसमें कौन सा आपको 4 sin थीटा tan थीटा है। तो m इंटू एन करके देखते हैं एक बार। m इंटू एन क्या है? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो है क्या नहीं? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आए तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, -1 तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू तो sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ mn क्या है? साइन थीटा इंटू tan थीटा, सही है? mn is sin square theta into tan square theta, so Yes, root sir. mn is sin theta into tan theta, so m square minus n square क्या है? 4 into square root of mn, okay क्या नहीं? यस सर। okay तो 4 रूट है यस मैंने। सर। समझा दीजिए सर एक बार फिर से। हाँ सर। क्या है? सर लास्ट में समझ सर नहीं एक बार आया। फिर से समझा दीजिए। m into n, लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया सर। हाँ सर। m into n is this, so root mn क्या होगा? sin theta into tan theta, अगर mn sin square theta tan square theta है तो root mn क्या होगा? sin theta into tan theta, सही है? यस सर। तो यहाँ sin theta into tan theta का प्लेस में मैं क्या पुट किया? रूट mn, राइट? तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 into स्क्वायर रूट ऑफ mm, ओके? सी ऑप्शन क्लियर है क्या नहीं? यस सर। यस सर। So let us stop here for today. यस सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, so कल टेस्ट है ना सब लोग? यस सर। पॉलिनोमियल ये देख लीजिए, दे दीजिए, समझ में आएगा आपको कहाँ तक प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं कि एक ही टेस्ट होगा, और भी टेस्ट होते रहेगा आपको हर हफ्ते। पॉलिनोमियल्स का पॉलिनोमियल्स का हाँ, नंबर सिस्टम्स का हो गया ना आपका टेस्ट? यस सर। हाँ, पॉलिनोमियल्स का होगा। सर कितना बजे होगा सर, कितना बजे टाइम? आपको अपलोड करने के बाद मैसेज आएगा बेटा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।